Move out of your comfort zone. You can only grow if you are willing to feel awkward and uncomfortable when you try something new. Brian Tracy. आपकी लाइफ तभी चेंज होगी जब आप डिसाइड करेंगे। जरूरी नहीं है कि वो इजी और कंफर्टेबल हो, पर आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर देखना ही पड़ता है। Well, hello and a very warm welcome. तो मैं हूं मरियम, डेटा इज गुड से। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली हर नई वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास फौरन पहुंच जाए। फॉर्म एट्रीब्यूट्स की तरह ही फॉर्म में एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, जो इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं। HTML हमें बहुत सारे एलिमेंट्स इस्तेमाल करने के लिए अलाउ करता है। आपको इनपुट और लेबल तो पता ही होगा, जो हमने पढ़ा था। इनपुट और लेबल एक तरह के एलिमेंट्स ही हैं। ये रहे कुछ और फॉर्म एलिमेंट्स, उनकी लिस्ट। सिलेक्ट, टेक्स्ट एरिया, बटन, फील्ड सेट, लेजेंड, डेटा लिस्ट। इन एलिमेंट्स को हम वन बाय वन करके सीखेंगे। सिलेक्ट एलिमेंट एक ड्रॉप डाउन लिस्ट डिफाइन करता है। ये रहा सिलेक्ट एलिमेंट का एक एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर। यहां पर हमने सिलेक्ट टैग्स में ऑप्शन एलिमेंट स्पेसिफाई किया है, जो हमें ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, जिसमें से हम एक ऑप्शन चूज करते हैं। बाय डिफॉल्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट का पहला एलिमेंट सिलेक्टेड होता है। चलिए आउटपुट देखते हैं। बाय डिफॉल्ट यहां पर वॉल्वो सिलेक्टेड है। हम इस लिस्ट में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करके सबमिट कर सकते हैं। अगला आता है टेक्स्ट एरिया एलिमेंट। टेक्स्ट एरिया एलिमेंट मल्टी लाइन इनपुट फील्ड डिफाइन करता है। यह रहा उसका एक एग्जांपल। रो एट्रीब्यूट टेक्स्ट एरिया की लाइंस के विजिबल नंबर को स्पेसिफाई करता है। डॉट कॉल्स एट्रीब्यूट टेक्स्ट एरिया के विजिबल विड्थ को स्पेसिफाई करता है। चलिए आउटपुट देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट एरिया डिस्प्ले हो चुका है। अब अगला आता है बटन एलिमेंट। आपको बटन क्या होता है ये ऑलरेडी पता ही है। यहां पर हम एक क्लिकेबल बटन को स्पेसिफाई कर रहे हैं। ये रहा बटन एलिमेंट का एक एग्जाम्पल। यहां पर हमने बटन टैग की मदद से एक बटन क्रिएट किया है। जब हम उस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, जो कि ऑन क्लिक इवेंट होगा, तो स्क्रीन पर एक अलर्ट डिस्प्ले होगा। चलिए इसका आउटपुट देखते हैं। जब हम बटन पर क्लिक कर रहे हैं तब एक अलर्ट डिस्प्ले हो रहा है। अगला आता है फील्ड सेट एंड लेजेंड एलिमेंट्स। फील्ड सेट एलिमेंट रिलेटेड डेटा को ग्रुप करने में मदद करता है। लेजेंड एलिमेंट फील्ड सेट के लिए कैप्शन डिफाइन करता है। ये रहा फील्ड सेट का एक एग्जाम्पल। तो इस एग्जाम्पल में हमने फील्ड सेट रिलेटेड डेटा को ग्रुप करने के लिए किया है। फील्ड सेट के अंदर हमने लेजेंड एलिमेंट को इस्तेमाल करके पर्सन ये कैप्शन दिया है। लेजेंड में हमने एक नॉर्मल फॉर्म को क्रिएट किया है। ये रहा आउटपुट आपकी स्क्रीन पर। फील्ड सेट के अंदर एक फॉर्म डिस्प्ले हुआ है और उसके साथ कैप्शन भी डिस्प्ले हो गया है। अब अगला आता है डेटा लिस्ट एलिमेंट। डेटा लिस्ट एलिमेंट इनपुट एलिमेंट के लिए ऑप्शंस की एक प्री डिफाइंड लिस्ट को स्पेसिफाई करता है। जब यूजर डेटा को इनपुट करेगा तब उसे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखेगी। इनपुट एलिमेंट की लिस्ट एट्रीब्यूट को हमेशा डेटा लिस्ट एलिमेंट की आईडी एट्रीब्यूट को रेफर करना चाहिए। यह रहा एक एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में जैसे कि आप देख सकते हैं, इनपुट एलिमेंट की लिस्ट एट्रीब्यूट को डेटा लिस्ट एलिमेंट का आईडी एट्रीब्यूट रेफर कर रहा है। डेटा लिस्ट में कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं, जिसमें से हमें रिक्वायर्ड ऑप्शन चूज करना है। चलिए आउटपुट देखते हैं। जब हम टेक्स्ट फील्ड पर क्लिक करते हैं तब हमें ऑप्शंस की एक प्री डिफाइंड लिस्ट मिलती है। हम कोई भी ऑप्शन चूज करके सबमिट कर सकते हैं। अब हम इस लेक्चर के आखिर में पहुंच चुके हैं। तो ये रहा आपके लिए एक छोटा सा असाइनमेंट। एक बटन को क्रिएट कीजिए और जब हम उस बटन पर क्लिक करेंगे तब हमें वेलकम ये मैसेज मिलना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें एंड इफ पॉसिबल शेयर करें।
क्योंकि आपके रिप्लाई से हमें इंस्पिरेशन मिलती है, जिससे हम और भी बेहतर और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जी हाँ, नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।